यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक रोमांचक कहानी लेकर के हाजिर हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कराना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। यह कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्या है दोस्तों कहानी का टाइटल? क्या है दोस्तों कहानी का शीर्षक? ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी मीन्स होता है दोस्तों सुंदरता। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटी मीन्स सुंदरता। एंड बीस्ट, बीस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? अभद्र व्यक्ति कह सकते हैं, बदसूरत व्यक्ति और निर्दयी व्यक्ति कह सकते हैं। वंस, वंस मीन्स दोस्तों होता है एक बार। वंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक बार। ए मैन सॉ ए कैसल विथ ब्यूटीफुल रोजेस इन द गार्डन। ए मैन सॉ ए कैसल विथ ब्यूटीफुल रोजेस इन द गार्डन। ए मैन यानी कि एक आदमी, ए मैन यानी कि एक आदमी, सॉ ए कैसल विथ ब्यूटीफुल रोजेस इन द गार्डन यानी कि एक आदमी, गार्डन मीन्स होता है दोस्तों बगीचा, एक आदमी बगीचे में, इन मीन्स होता है में, एक आदमी बगीचे में विथ ब्यूटीफुल रोजेज यानी कि सुंदर फूलों के साथ, विथ मीन्स होता है दोस्तों साथ, सुंदर फूलों के साथ एक भवन, कैसल मीन्स होता है दोस्तों भवन या राजमहल कह सकते हैं, या राजकिला भी कहते, किला भी कहा जाता है। तो एक आदमी यानी कि बगीचे में सुंदर फूलों के साथ, विथ मीन्स साथ, एक भवन को देखा। क्या देखा दोस्तों? एक आदमी जो है बगीचे में एक सुंदर फूलों के साथ, सुंदर फूलों के साथ एक भवन को देखा या महल को देखा। सीन मीन्स होता है दोस्तों देखा, SAW सॉ यानी कि देखा, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का है। He plucked 3 roses from his daughters. क्या किया दोस्तों? He plucked 3 roses for his daughter. वह जो है अपने डाउटर्स, डाउटर्स मीन्स होता है दोस्तों बेटी, ऐसा लगा हुआ है यानी कि एक से अधिक बेटी की बात हो रही है। He plucked यानी कि अपनी बेटी के लिए, his daughters यानी अपनी बेटी के लिए, फॉर यानी के लिए, 3 roses यानी 3 फूल, 3 गुलाब के फूल। रोजेज मीन्स होता है दोस्तों, रोज मीन्स गुलाब, रोजेज यानी 3 लगा है, इसीलिए इसमें एस जोड़ा गया है प्लूरल बनाने के लिए। 3 फूल, गुलाब के फूल, 3 गुलाब के फूल, प्लक में यानी तोड़ा। क्या किया दोस्तों? वह जो है अपनी बेटी के लिए 3 गुलाब के फूल को प्लक किया। PLUC के प्लक मीन्स जो तोड़ना होता है दोस्तों। इसमें वर्ब सेकंड का प्रयोग किया गया क्योंकि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, इसीलिए ED जोड़ दिया गया। ही प्लक्ड, उसने तोड़ा। क्या किया दोस्तों? वह अपने बेटी के लिए 3 गुलाब के फूल को प्लक्ड किया यानी तोड़ा। एंड सडनली, सडनली मीन्स होता है दोस्तों अचानक। सडनली मीन्स क्या होता है दोस्तों? अचानक। ए बीस्ट अपीयर्ड एंड डिमांडेड व्हाई ही प्लक्ड द रोजेस। क्या हुआ दोस्तों? ए बीस्ट, बीस्ट मीन्स हम बताए दोस्तों क्या होता है? अभद्र व्यक्ति। क्या हुआ दोस्तों? एक अभद्र व्यक्ति अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स होता है दोस्तों प्रकट होना, या अपीयर्ड यानी प्रकट हुए। क्या हुए दोस्तों? एक अभद्र व्यक्ति तुरंत में जो है प्रकट हो गए, यानी वहां पर उपस्थित हो गए। एंड डिमांडेड, और डिमांडेड व्हाई ही हैड प्लक्ड द रोजेज, और क्या करने लगे दोस्तों? डिमांड करने लगे यानी कि मांग करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? डिमांडेड एंड मांग किए, व्हाई ही हैड प्लक्ड द रोजेज, वह क्यों फूल को यानी गुलाब को प्लक तोड़ा था, क्यों तोड़ा, तोड़ चुका था या तोड़ा था। क्या कहेंगे दोस्तों? वह गुलाब के फूल को क्यों तोड़ा था। यह जो है दोस्तों आफ्टर लिसनिंग, आगे क्या है दोस्तों? आफ्टर लिसनिंग टू द मैन, आदमी को सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू द मैन यानी आदमी को सुनने के बाद, किसको को सुनने के बाद दोस्तों? आदमी को सुनने के बाद, द बीस्ट डिमांडेड दैट वन ऑफ हिज डॉटर हैड टू लिव एट द कैसल। क्या किया दोस्तों? द बीस्ट जो था दोस्तों, अभद्र व्यक्ति जो था, क्या किया? डिमांडेड किया यानी मांग किया कि वन ऑफ हिज डॉटर, उनमें से
उसकी एक बेटी, वन ऑफ हिज डॉटर यानी कि उनके बेटियों में से एक बेटी, क्या कहेंगे दोस्तों, वन ऑफ हिज डॉटर यानी कि एक बेटी को क्या कर दे, हैड टू लिव एट द कैसल, यानी कि भवन में, राजकिला में रहने दिया जाए। क्या किया था दोस्तों, मांग क्या किया हुआ था कि उनमें से एक बेटी को क्या किया जाए, इसमें जो है भवन में रहने दिया जाए। तो क्या हुआ दोस्तों, द यंगेस्ट डॉटर यानी कि छोटी लड़की, जवान लड़की क्या कर दी, द यंगेस्ट डॉटर यानी कि छोटी लड़की क्या की, ब्यूटी उसका नाम था, छोटी लड़की की जो ब्यूटी जिसका नाम था, एग्री टू गो, क्या हो गई, एग्री हो गई, सहमत हो गई, कहा जाने के लिए। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे मीन्स क्या होगा दोस्तों, एक दिन, ब्यूटी डिसाइडेड टू विजिट होम एंड रिटर्न इन ए फ्यू डेज, क्या किया दोस्तों, ब्यूटी जो थी, लड़की जो थी, क्या की, डिसाइडेड की यानी निर्णय की, टू विजिट होम यानी घर जाने के लिए, घर के यात्रा करने के लिए, जाने के लिए डिसाइड किया यानी निर्णय की। डिसाइड मीन्स होता है दोस्तों निर्णय लेना, डिसाइडेड यानी निर्णय की, सिंपल पास्ट का रूप है, यानी कि वर्ब का सेकेंड प्रयोग किया गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग। एंड रिटर्न इन ए फ्यू डेज, और क्या किया दोस्तों, कुछ दिन में लौट आने की बात की, क्या किया, वो अपने जो है सोची कि हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए घर जाएंगे और कुछ दिनों में फ्यू रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट यानी कि उस रात, ब्यूटी ड्रीम्ड दैट द विश वाज डाइंग, ब्यूटी जो है ड्रीम्ड यानी स्वप्न देखी, ड्रीम मीन्स होता है दोस्तों स्वप्न देखना, ड्रीम्ड यानी स्वप्न देखी, ये वर्ब का सेकेंड प्रयोग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ब्यूटी ड्रीम्ड यानी स्वप्न देखी कि द बीस्ट वाज डाइंग यानी कि जो क्या हो दोस्तों, अभद्र व्यक्ति जो था क्या कर रही है, मर रहा था, क्या देखी कि मर रहा था, वह सपने में देखी। शी रश्ड बैक एंड फाउंड हिम इल इन द कैसल गार्डन एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हर, क्या की दोस्तों, शी रश्ड बैक, वह जो है झटपट में, रस मीन्स होता है दोस्तों झटपट में, रश्ड बैक वह झटपट में आई, वर्ब का सेकंड प्रयोग किया गया दोस्तों, वह झटपट में वापस आई, एंड फाउंड हिम इल इन द कैसल गार्डन, क्या किया दोस्तों, कैसल के जो भवन था, गार्डन में जो कैसल का भवन था उसमें क्या पाया, उनको क्या पाया दोस्तों, बीमार पाई, कौन पाई, वो लड़की। एंड आस्क्ड हिम टू मैरी, और क्या कर दी, उसको प्रस्तावना रख दी कि मैं आप उस जो है शादी करने के लिए, क्या कर दी, आस्क्ड हिम, उसे क्या कर दी, प्रस्तावना रख दी, टू मैरी हर, उसे शादी करने के लिए क्या रख दी, प्रस्तावना रख दी लड़की। सडनली, अचानक, या बीस्ट वैनिश, क्या हो जाता है दोस्तों, अचानक जो है अभद्र व्यक्ति था, वैनिश हो गया यानी गायब हो गया, क्या हो गया दोस्तों, वैनिश्ड हो गया यानी गायब हो गया। एंड प्रिंस स्टूड इन हिज प्लेस, क्या हुआ दोस्तों, एक राजकुमार, प्रिंस मीन्स क्या होता है दोस्तों, राजकुमार यानी स्टूड यानी खड़ा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, इन हिज प्लेस यानी उसके प्लेस पे, उसके जो स्थान पर क्या खड़ा हो गया, एक सुंदर एक राजकुमार खड़ा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ए प्रिंस स्टूड इन हिज प्लेस यानी उस स्थान पर क्या खड़ा हो गया दोस्तों, एक राजकुमार खड़ा हो गया। ए फेरी हैड कास्ट ए स्पेल ऑन हिम, क्या किया हुआ था दोस्तों, ए फेरी यानी एक परियां क्या की हुई थी, उस पर जादू की हुई थी, कास्ट ए स्पेल उन पर एक जादू किया हुआ था, विच कुड बी ब्रोकन ओनली इफ ए गर्ल ऑफर टू मैरी हिम, जो केवल टूट सकता था जब कोई लड़की क्या करते, उसको शादी करने के लिए ऑफर कर दे। वह जादू किए हुआ था कि एक फेरी उस पर जो है श्राप दे दिया था, किनको दोस्तों, या भद्र व्यक्ति को, लेकिन वह था प्रिंस, वह था राजकुमार, उसको श्राप दे दिया था, उस पर जो है जादू कर दिया था कि जब कोई लड़की उसको क्या करेगा, शादी करने के लिए यानी कि राजी हो जाएगा, तब उसका श्राप टूट जाएगा, सो टूट गया। एंड ब्यूटी एंड द प्रिंस देन गोट मैरिड, क्या हुआ दोस्तों, ब्यूटी और प्रिंस जो था कोनो क्या किया, मैरिड किया यानी शादी कर लिया। कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, कहानी का मोरल है, ब्यूटी लाइज इन द हार्ट नॉट ऑन द सरफेस, यानी ब्यूटी जो है लाइज होता है कहाँ दोस्तों, हृदय में होता है, ब्यूटी कहाँ होता है दोस्तों, हृदय में होता है, नॉट ऑन द सरफेस यानी कि चेहरे पर नहीं होता है, सर यानी आपके चेहरे के सतह पर जो है सुंदरता नहीं होता है। इस कहानी का अर्थ क्या, मोरल का अर्थ क्या है दोस्तों, आपके दिल में दया है और दया भावना है तो आपके अंदर जो क्या है, ब्यूटी है। अगर आपके दिल में दया भावना नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपके अंदर ब्यूटी नहीं है, आपके बाहरी दिखावा से ब्यूटी नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।